हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम ज़्यादातर हमारे भारत में खिलने वाले एक सुंदर सुवासिक फूलों के पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह सुंदर लिली का पौधा एक कंदवर्गीय या राइजोमेटिक कैटेगरी का पौधा है जिसका साइंटिफिक नेम हेडिचियम कोरोनारियम है। ग्रीक भाषा में हेडिचियम का मतलब होता है मीठी या सफ़ेद बर्फ, जिसका अर्थ इन फूलों के बाह्य सिमिलरिटी से जुड़ा है। कॉमनली इस पौधे को व्हाइट गार्लैंड लिली या फिर व्हाइट जिंजर लिली इस नाम से बुलाते हैं। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे के और भी कई सामान्य नाम हैं। जोहान कोएनिग इस वनस्पति शास्त्री ने 1783 में इस पौधे को वर्णित किया था। मूल रूप से यह पौधे हमारे भारत के पूर्वी हिमालय के क्षेत्रों में, साथ में नेपाल और दक्षिण चीन के उष्णकटिबंधीय वनों में प्राकृतिक रूप में बढ़ते पाए जाते हैं। जिंजीबेरेसी या फिर जिंजर फैमिली में इनकी लगभग 70 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें कुछ एशिया में पाई जाती है और कुछ अफ्रीका में पाई जाती है। दोस्तों, इस गार्लैंड लिली का प्रमुख आकर्षण इस पर खिलने वाले यह सुंदर सुवासिक फूल होते हैं और इसकी इसी पॉपुलैरिटी के कारण हमारे प्लांट गैलरी में इसे ग्रो किया जाता है। इन फूलों की प्राकृतिक बनावट तितलियों जैसी सिमिलरिटी में दिखने के कारण कॉमनली इसे बटरफ्लाई लिली कहा जाता है। जिस भौगोलिक एरिया में 3 ऋतु होते हैं वहाँ मध्य गर्मियों से लेकर लगभग सर्दियों तक इनका फ्लावरिंग सीजन होता है। अल्टरनेट पत्तियों से भरे एक लंबे डंठल पर गुच्छों में या क्लस्टर्स में यह फूल खिलते हैं। एक लंबे डंठल पर कलियों के क्लस्टर्स से यह फूल लगातार खिलते रहते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ एक के बाद एक कलियां खिलती रहती है। भौगोलिक या वातावरण प्रणाली अनुसार मोस्टली शाम के समय यह कलियां खिलती है। कलियां खिलने के बाद फूल रात में और दूसरे दिन भी अपने आसपास के वातावरण को महकाते रहते हैं। ज़्यादातर एक स्टेम पर विकसित हुए कलियों के गुच्छों में फ्लावर्स स्टेप बाय स्टेप वातावरण प्रणाली अनुसार तकरीबन 15 से 20 दिन तक खिलते हैं। आइडियल एटमॉस्फेयर या फिर न्यूट्रिशन की तुलना में यह पीरियड कम ज़्यादा हो सकता है। इस गार्लैंड लिली के यह फूल बेहद सुगंधित होते हैं, जो चमेली या फिर गार्डेनिया के फूलों की खुशबू से रूबरू करवाते हैं। मोस्टली इनके एक स्टेम पर फूलों का एक ही गुच्छा खिलता है, उस पर दोबारा फ्लावरिंग नहीं होती। नीचे की राइजोम से निकले हुए अलग अलग शूट्स पर फ्लावरिंग सीजन के दौरान फ्लावरिंग बनी रहती है। दोस्तों, इस गार्लैंड लिली के लीव्स इस तरह एक लश ग्रीन टाइप में आकार में लंबे होते हैं। न्यूट्रिशन और वातावरण प्रणाली अनुसार एक लंबे स्टेम पर यह अल्टरनेट टाइप में 1 से 2 फीट लंबे होते हैं। पत्तियों की ऊपरी सतह पर मुख्य और उपशिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्राकृतिक आवास या फिर खुली जमीन में यह पौधे 6 से 7 फीट तक ऊंचाई में बढ़ते हैं, लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में न्यूट्रिशन स्थिति अनुसार यह पौधे 3 से 5 फीट तक एवरेजली बढ़ते पाए जाते हैं। मूल रूप से यह कंदवर्गीय या राइजोमेटिक कैटेगरी के पौधे होने के कारण जमीन के नीचे इस तरह इनके प्रकंद होते हैं, जो सिमिलरिटी में हमारे अदरक या जिंजर जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए इस पौधे को कॉमनली व्हाइट जिंजर लिली कहा जाता है। सर्दियों के दौरान नेचुरल रूप से जब यह पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है तब इसकी पत्तियां और स्टेम पीली पड़ती है। इनकी पत्तियां और स्टेम नेचुरल रूप से पीली पड़ने के बाद या फिर डेड होने के बाद वातावरण से लिया हुआ सारा न्यूट्रिशन फिर से इन राइजोम में स्टोर किया जाता है और वही न्यूट्रिशन इन राइजोम्स को स्प्रिंग सीजन में फिर से नए शूट्स प्रोड्यूस करने में मदद करता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हरी पत्तियों को हमें नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इन राइजोमेटिक कैटेगरी के पौधों में शूट्स राइजोम से निकलकर फ्लावर प्रोड्यूस करने तक और फ्लावरिंग सीजन खत्म होने के बाद ज़मीन का ऊपरी हिस्सा डेड होने तक सारी प्रोसेस का मुख्य केंद्र बिंदु इनके राइजोम्स होते हैं, जो पौधे को प्रोड्यूस भी करता है और पौधे का जीवन काल खत्म होने के बाद उसमें स्थित सारी ऊर्जा अपने आप में फिर से स्टोर करता है। दोस्तों, इस जिंजर लिली के सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो प्राकृतिक रूप में यह पौधे हमारे भारत के पूर्वी हिमालय के अंडरस्टोरी वन में उगते हैं। अंडरस्टोरी फॉरेस्ट के पौधे मतलब जंगल की पहली परत से दूसरी परत में उगने वाले पौधे, जो कि बड़े पेड़ों के पार्शियल सनलाइट में सर्वाइव करते हैं। इनफैक्ट फॉरेस्ट और उसके लेयर यह एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट को यहाँ इंक्लूड करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस सिंपली प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे जैसे बड़े पेड़ों के नीचे फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में उगते हैं, उसी तरह हमारे घर के एरियाज में फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में या बड़े पेड़ों के नीचे अगर हम इन पौधों को ग्रो करते हैं तो इन पौधों की काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ होती है। इनफैक्ट सुबह और शाम की सनलाइट इन पौधों को काफ़ी सूट करती है, लेकिन तेज और झुलसाने वाली सूरज की गर्मी के नीचे इन पौधों को ना ग्रो करे तो बेहतर होगा।
साथ में ज़्यादा शेडी एरियाज में भी इन पौधों को ना लगाए। इसलिए इन पौधों के सनी लोकेशन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हमारे घर का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए और इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन सब ट्रॉपिकल जोन में होना चाहिए, क्योंकि साल भर यह सन फेसिंग एरिया रहता है। दोस्तों, इस पौधे की वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे थोड़े से वाटर लविंग कैटेगरी के पौधे हैं, क्योंकि मूल रूप से यह पौधे इनके प्राकृतिक आवास में नदी या तालाबों के किनारे और उतले पानी वाली जगह में पनपते हैं। इसलिए इनके जड़ों के पास हमेशा एक नमी वाली स्थिति या एक आइडियल मॉइस्चर हमें मेंटेन करना चाहिए। इनके जड़ों के पास की मिट्टी लंबी देर तक ड्राई नहीं रहनी चाहिए। इस जिंजर लिली को लंबी देर तक अगर हम सूखा रखेंगे तो फ्लावर प्रोड्यूस करने के साथ साथ इस पौधे के हेल्थ पर भी काफ़ी बुरा असर होता है। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में, हमारे पॉट्स में या कंटेनरों में इनके जड़ों के पास हमेशा एक आइडियल मॉइस्चर या नमी वाली स्थिति हमें बनाए रखनी चाहिए। इन पौधों के प्राकृतिक वातावरण में जंगल के अंडर स्टोरी लेयर में सूरज के फिल्टर्ड सनलाइट के साथ हमेशा एक आइडियल मॉइस्चर बना रहता है। दोस्तों, इनके फर्टिलाइजर के बारे में देखा जाए तो ज़्यादातर गार्डन की खुली ज़मीन में लगाए गए पौधे गार्डन सॉइल के अवेलेबल न्यूट्रिशन की सप्लाई से ही अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। लेकिन पॉट्स या कंटेनरों के पौधों में ऑर्गेनिक खाद, गार्डन सॉइल और रेत का पॉटिंग मिक्सचर बनाकर उसमें इस जिंजर लिली के राइजोम्स को हमें लगाना चाहिए, जिससे रेत की वजह से मिट्टी में सच्छिद्रता बनी रहती है और ऑर्गेनिक खाद पौधे की डिमांड अनुसार धीरे धीरे स्लो रिलीज होती रहती है। ज़्यादातर इन पौधों के मेन फ्लावरिंग सीजन में इन पौधों को फॉस्फोरस युक्त खुराक देने से इन पर फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी और ज़्यादा दिन बनी रहती है। साथ में स्प्रे पंप द्वारा इन पौधों के लीव्स पर NPK बेस्ड फर्टिलाइजर का छिड़काव भी हम कर सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे के बहुत से मेडिसिनल यूजेस है। इस पौधे के शरीर के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर इस पौधे में कोई घातक विषाक्तता नहीं पाई जाती। साथ में इस जिंजर लिली के सुगंधित खुशबूदार फूलों से हमारे भारत में और जापान, चाइना, हवाई में फूलों की मालाएं बनाई जाती है। यह फूल इतने सुगंधित होते हैं कि चीन और ब्राज़ील में इन फूलों से उच्च प्रति का इत्र बनाया जाता है और इसीलिए इसका तितली जैसा आकार और मन भावन सुगंध के कारण क्यूबा ने इसे अपना राष्ट्रीय फूल घोषित कर दिया है। हम भी सजावट के रूप में इन पौधों को अगर हमारे घर के एरियाज के सिटिंग पोर्शन में साइज में थोड़े से बड़े पॉट या कंटेनरों में लगाते हैं तो इनके फ्लावरिंग सीजन में वाइन डायरेक्शन अनुसार इन फूलों की मनभावन खुशबू आपके घर के वातावरण में या फिर सिटिंग पोर्शन के इर्द गिर्द महकती रहती है। इस जिंजर लिली का प्रोपोगेशन इसके प्रकंदों को डिवाइड करके हम आसानी से कर सकते हैं। इनके डॉर्मेंसी पीरियड के बाद या फिर विंटर सीजन खत्म होने के बाद स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में इनके प्रकंदों को लगाकर इन पौधों को हम आसानी से उगा सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।